हेलो दोस्तों। तो चलिए हम लोग अब शुरू करेंगे बिहार बोर्ड के लिए सोशल साइंस के कुछ वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो 2022 के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा। जो बच्चे 2022 फरवरी में एग्ज़ाम देने वाले हैं वे हमारे चैनल को सब्सक्राइब और ज़रूर कर लें और बेल घंटी भी ज़रूर दबा दें। इससे आने वाली नेक्स्ट जो वीडियो होगा उसका नोटिफिकेशन आपके मोबाइल तक पहुंच जाएगा और आपके घर बैठे हर एक सब्जेक्ट्स की तैयारी अच्छे से हो जाएगा। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि 1905 में जो है 1905 में बंगाल का विभाजन किसने किया था। तो 1905 में बंगाल का जो विभाजन है दोस्तों वो कर्जन ने किया था। लॉर्ड कर्जन पूरा नाम है। किसने किया था? लॉर्ड कर्जन ने। ठीक है। 10 घंटे का जो आंदोलन है दोस्तों कहाँ चला था? इसका ही आंसर है इसका इंग्लैंड में चला था। सीधी लकीरों का अतीला के रूप में किसका चित्रण किया गया है? इसका आंसर है दोस्तों बैरन हॉसमोन का। पश्मीना का ऊन किस जानवर के रोज से बनाया जाता है? इसका सेंसर दोस्तों भेड़। कंडला पतन किस राज्य में बनाया गया? सेंसर इसका दोस्तों गुजरात। बिहार में रेलवे का एकमात्र मुख्यालय जो है वो हाजीपुर रेलवे है स्टेशन। भारत में दल बदल कानून किस वर्ष लागू हुआ? तो दल बदल जो है दोस्तों 1985 में लागू हुआ। विश्व में सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश कौन सा है? अपना देश भारत। मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करती है। ये भाषा किसने बोला? इस वाक्य को किसने कहा? इसका सेंसर तो हॉटल विदर्स ने। किसने कहा? हॉटले विदर्स ने। हॉटले विदर्स ने। ठीक है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना किसने की? बैंक की स्थापना हुई कब हुई? किसने नहीं किया? चलो कब हुआ? इसका सही आंसर है दोस्तों हमारा कब हुआ था इसकी स्थापना? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 1982, 72, 62। चलिए 1982। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। चलिए अब 11 नंबर हमारा सवाल है गार्डन सिटी की अवधारणा किसने विकसित की थी? गार्डन सिटी की अवधारणा किसने विकसित की थी? इसका राइट आंसर है एबनेजर हॉवर्ड ने। एबनेजर हॉवर्ड ने। किसने किया था? एक मिनट दोस्तों ज़रा सा मेरा पेन बार बार। चलिए अब ठीक है अब सही होगा। गार्डन सिटी किसने किया था? एबनेजर हॉवर्ड ने किया था। ये ऑप्शन हो गया। गुटेनबर्ग का जन्म यानी कि इस पे हम लोग चल रहे हैं। गुटेनबर्ग का जन्म किस देश में हुआ था? तो गुटेनबर्ग का जो जन्म है दोस्तों वो गुटेनबर्ग का जन्म दोस्तों जर्मनी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? WC बनर्जी, जिनका पूरा नाम है बोमेश चंद्र बनर्जी। नेक्स्ट, दास कैपिटल की रचना किसने की थी? तो दास कैपिटल की जो रचना है वो कार्ल मार्क्स ने किया था। रक्त लौह की नीति किसने अपनाया था? बिस्मार्क ने अपनाया था। गरिबाल्डी पेशे से क्या था? नाविक। रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ दोस्तों? इसका राइट आंसर होगा दोस्तों 1861 में हुआ था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। एक मिनट में स्क्रॉल कर लो थोड़ा सा। चलिए ठीक है। चलिए तो 18 द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम किसने लिखा था? इसका राइट आंसर दोस्तों फान बोई चौ। पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ? 1929 लाहौर अधिवेशन। AITUC का प्रथम अध्यक्ष किसे बनाया गया था? लाला लाजपत राय जी को। काली मृदा का दूसरा नाम रेगुड़ मिट्टी। भारत के किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है? मध्य प्रदेश। किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार है? इसका राइट आंसर असम डिगबोई क्षेत्र में है। इनमें से कौन सा उपभोक्ता उद्योग है? चलिए इनमें से कौन उपभोक्ता उद्योग है? चीनी उद्योग। नागपुर सड़क योजना के अंतर्गत जो है सड़कों को लगभग 4 वर्गों में बांटा गया है। कितने वर्गों में? 4 वर्गों। चलिए ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कुशेवर स्थान कहाँ स्थित है? दरभंगा जिला में है। संजय गांधी जैविक उद्यान पटना में है। 2001 में बिहार की जनसंख्या लगभग कितना थी? 8 करोड़ से अधिक थी। उच्चतम न्यायालय के प्रदर्शन के लिए हैसुर विधि का विकास किसने किया था? उच्चतम न्यायालय के लिए हैसुर विधि को यानी कि उच्चतम न्यायालय नहीं है उच्चावन प्रदर्शन के लिए हैसुर विधि का विकास किसने किया था? तो उच्चावन प्रदर्शन के लिए हैसुर विधि का विकास जो है ये किया था हमारे लेहमान ने। किसने किया था? लेहमान ने। निम्न में से कौन सा उद्योग चूना पत्थर को
कच्चे माल के रूप में प्रयोग करता है? राइट आंसर सीमेंट उद्योग। भारत में औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था पंचायती राज व्यवस्था में है। लोकसभा में निर्वाचन हेतु कुल सीटों की संख्या 543 है। और अगर लोकसभा में निर्वाचन के लिए 543 है, लेकिन लोकसभा में कुल सीटों की संख्या अगर बोला जाए तो 552 होगा। चलिए ठीक है, नेक्स्ट। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन भारतीय किसान यूनियन के नेता थे? देखिए ये क्वेश्चन है, किसान यूनियन के नेता थे। 33 का क्वेश्चन है, जिसका सही आंसर है महेंद्र सिंह टिकैत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी? ब्रिटेन या इंग्लैंड? किसके फैसले में व्यक्तिगत पूर्वाग्रहों की अधिकता रहती है? गैर लोकतांत्रिक। भारत में सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश का नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति। निम्न में से किसे विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है? जम्मू कश्मीर, जहां से 2019 में अमित शाह जी ने जम्मू कश्मीर में जो आर्टिकल 35 और 370 जो लागू था उस चीज़ों को ख़त्म कर दिया और जम्मू कश्मीर और उसके एक भाग लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिला दिया। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई? सूचना के अधिकार आंदोलन की जो शुरुआत है ये हमारे राजस्थान से हुआ था। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान। बिहार के किस जिले का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? तो पटना जिले का है। घनी आबादी भी बोलेगा तो पटना ही आएगा आपका। वैश्वीकरण के मुख्य अंक कितने हैं? तो वैश्वीकरण के मुख्य अंक 4 हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। स्वर्ण भूषणों की परिशुद्धता, स्वर्ण भूषणों की परिशुद्धता को सुनिश्चित करने के लिए उस पर क्या रहता है? हॉलमार्क को देखा जाता है। फूट डालो और राज करो, ये अंग्रेजों ने अपनाया था। योजना आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। शाख का अर्थ क्या है? तो शाख का अर्थ क्या है दोस्तों? शाख का अर्थ विश्वास करना, सही है। दिन लौटाने की क्षमता, ये भी सही है, यानी इसका सी हो जाएगा। बांग्लादेश के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित व्यक्ति कौन है? बांग्लादेश के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित व्यक्ति कौन है? इसका राइट आंसर होगा दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर बी। चलिए ठीक है, प्रोफेसर मो यूनुस। थोड़ा नाम अजीब है, पढ़ लीजिए, याद कर लीजिएगा। भारत में सेवा क्षेत्र को सामान्यतः कितने वर्गों में बांटा गया है? भारत में सेवा क्षेत्र को दोस्तों 2 वर्गों में बांटा गया है। WTO का विस्तारित रूप क्या है? तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑप्शन बी में है। ठीक है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड ट्रेड, लेकिन स्पेलिंग में दोस्तों ध्यान देना है। इस 2 ट्रेड टी में भी वर्ल्ड, सॉरी वीक ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड ट्रेड। ठीक है, बी आपका सही है। नेक्स्ट, सूखा किस प्रकार की आपदा है? तो सूखा जो है वो कौन सी आपदा है दोस्तों? तो सूखा जो है हमारा प्राकृतिक आपदा है। नेक्स्ट क्वेश्चन 49 पढ़िए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुआ? 1885, 1885। BS नैपाल कौन थे? तो BS नैपाल नोबेल पुरस्कार विजेता थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस। किसने कहा कि मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है, सबसे बड़ा तोहफा है? ये किसने कहा था? इसका राइट आंसर होगा दोस्तों मार्टिन लूथर ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन कि फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने किया था? फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी सुभाष चंद्र बोस जी ने किया था। किसने किया था? सुभाष चंद्र बोस जी ने किया था। बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को क्या कहते हैं हम लोग? पृथ्वी कैसा ग्रह? नीला ग्रह है। नीला ग्रह यानी कि ऑप्शन इसका दोस्तों बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, भाखरा नंगल परियोजना किस नदी पर स्थित है? भाखरा नंगल परियोजना जो है दोस्तों कौन सी नदी पर स्थित है? इसका राइट आंसर होगा दोस्तों सतलज नदी पर स्थित है। नेक्स्ट है, पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? हाजीपुर। कहाँ है दोस्तों? हाजीपुर। कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना किस जिले में स्थित है? तो कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना ये भागलपुर में है। भारत में सबसे पहले रेलगाड़ी किस स्टेशन के बीच चली थी? तो सबसे पहले रेलगाड़ी मुंबई से थाने के बीच चली थी। मुंबई से थाने, ऑप्शन सी। कब चली थी दोस्तों? बोला जाएगा तो याद रखिएगा 1853 में चला था। कब चला था? 1853 में। ठीक है, पहली बार रेलगाड़ी चला था। और कहाँ चला था? मुंबई से थाने के बीच। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन।
भारत में कौन सा राज्य सबसे अधिक गेहूं का उत्पादन करता है? भारत का कौन सा राज्य है जो गेहूं का उत्पादन सबसे ज़्यादा करता है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों यूपी, उत्तर प्रदेश, जिसका क्षेत्रफल जनसंख्या के हिसाब से 1 नंबर पे आता है। किस फसल को सुनहरा रेशा कहा जाता है? तो इसका सही आंसर है जूट फसल को। कौन सी फसल को? जूट को। चाय का उत्पादन विश्व में भारत का क्या स्थान है? मतलब विश्व में चाय उत्पादन जो होता है तो भारत का स्थान कौन सा है? पहला है, दूसरा है, तीसरा है या फिर चौथा है? तो इसका राइट आंसर है सेकंड। पूरे वर्ल्ड में सेकंड नंबर पे आता है। फर्स्ट पे कौन आता है दोस्तों? चीन। नेक्स्ट, भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है? तो भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना जो है वो कहाँ है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर है डिगबोई, हमने ऊपर ही बता चुके थे, जो कहाँ है? असम में है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस दोस्तों 5 जून को मनाया जाता है। सत्ता में भागीदारी की सर्वोत्तम प्रणाली कहाँ विकसित हुई थी? यह है बेल्जियम, जो आप लोगों ने राजनीति शास्त्र बुक में पहले फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था। तारी विरोधी आंदोलन भारत के किस राज्य में शुरू किया गया था? इसका दोस्तों सही आंसर होगा आंध्र प्रदेश। कहाँ हुआ था दोस्तों? आंध्र प्रदेश। चलिए नेक्स्ट, भारत में वित्तीय वर्ष कहा जाते हैं 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। 1 अप्रैल से 31 मार्च तक वित्तीय वर्ष होता है, ठीक है। नेक्स्ट, लोकतंत्र में चुनाव में भाग लेने और अपने प्रतिनिधियों को चुनने का अधिकार किसे है? लोकतंत्र में चुनाव में भाग ले सकते हैं और अपने प्रतिनिधियों को चुनने का अधिकार जो होता है ये किसको होता है दोस्तों? जनता को होता है, क्योंकि हम जी सरकार चुनते हैं और सरकार बनाते हैं, उस समूह में हम भाग भी लेते हैं, वोट भी करते हैं। नेक्स्ट, भारतीय लोकतंत्र को कितने अंग हैं? तो भारतीय लोकतंत्र के दोस्तों कितने अंग हैं? 3 अंग हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में संघ एवं राज्यों के बीच अधिकारों का विभाजन कितनी सूचियों में हुआ है? भारत में संघ और राज्यों के बीच अधिकारों का जो विभाजन है वो कितने में किया गया है? तो संघीय सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, तीनों सूची में किए गए हैं, ठीक है। संघ एवं राज्यों के बीच का विभाजन जो है संघीय सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, यानी कि कितने सूची में किया गया? 3 सूची में किया गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 69। चलिए, वर्तमान में नेपाल की शासन प्रणाली क्या है? यानी कि अभी वर्तमान समय में नेपाल में कौन सी शासन प्रणाली है? लोकतंत्रात्मक है, प्रजातांत्रात्मक है, राजतंत्र है या इनमें से कोई नहीं है? तो इसका वर्तमान में नेपाल की शासन प्रणाली, इसका राइट आंसर क्या होगा? चलिए गेस कीजिए, राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा दोस्तों इसका लोकतंत्रात्मक, ठीक है। वहाँ भी भारत जैसी लोकतंत्रात्मक व्यवस्था है। नेक्स्ट, संघीय व्यवस्था, संघीय व्यवस्था में सरकार होती है। संघीय व्यवस्था में सरकार कैसी होती है दोस्तों? तो संघीय व्यवस्था में जो सरकार है वो दोहरी होती है। कैसी होती है? दोहरी, एकल नहीं होती। नेक्स्ट है हमारा 1971 ईस्वी के आम चुनाव में, 1971 ईस्वी के आम चुनाव में सत्तारूढ़ कांग्रेस ने नारा दिया था, गरीबी हटाओ का नारा दिया था। क्या दिया था? गरीबी हटाओ, इंदिरा गांधी जी के द्वारा दिया गया था। संपूर्ण गांधी, इंदिरा गांधी ने मतलब इस नारे को अवलंबन किया था, ठीक है। क्या दिया था? गरीबी हटाओ का नारा। जैसे कि हमारे मोदी जी जब 2014 में आए थे तो क्या कहे थे? उनका भी कुछ नारा था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, संपूर्ण क्रांति का आह्वान ने किया था। संपूर्ण क्रांति का आह्वान जो है किसने किया था? इसका राइट आंसर होगा दोस्तों जयप्रकाश नारायण, जिनको जेपी साहब भी बोला जाता है। भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया? तो भारत में योजना आयोग का गठन जो है दोस्तों वो 15 मार्च 1950 को किया गया, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लास्टिक मुद्रा क्या है दोस्तों? प्लास्टिक मुद्रा जो है हमारा क्या है? एटीएम है। क्या है? एटीएम। तो इसका आंसर एटीएम हो गया। भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा जाता है? अच्छा दोस्तों 1 मिनट, यहाँ पे आपसे एटीएम का फुल फॉर्म पूछा जा सकता है, तो याद रखिएगा फुल फॉर्म क्या होता है? ऑटोमेटिक टेलर मशीन। ऑटोमेटिक टेलर मशीन, यानी एटीएम का अगर फुल फॉर्म बोले तो आप याद कर लो, एटीएम का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों? ऑटोमेटिक टेलर मशीन। ऑटोमेटिक टेलर मशीन, ए फॉर ऑटोमेटिक, टी फॉर ट्रेलर और एम फॉर मशीन, स्वतः चालित मशीन। चलिए नेक्स्ट, भारत की वित्तीय राजधानी किसे कहा जाता है? तो भारत की जो है मुंबई को कहा जाता है। ये नंबर, उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? ध्यान से देखिए, उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? इसका राइट आंसर होगा दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी 15 मार्च। भारत में सहकारिता आंदोलन का प्रारंभ कब से हुआ? सहकारिता आंदोलन का प्रारंभ कब से हुआ था भारत में? इसका राइट आंसर होगा दोस्तों 1904 से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किसे पिछड़ा राज्य का दर्जा मिला है? बिहार। नेक्स्ट, भारत में किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे ज़्यादा है?
तो इसका सही आंसर दोस्तों होगा गोवा। नेक्स्ट, भूटान के नीचे का वह स्थान, भूटान के नीचे का वह स्थल, 1 मिनट चलिए, भूटान चलिए ठीक है। भूटान के नीचे का वह स्थल जहाँ भूकंप का जन्म होता है, जहाँ भूकंप का जन्म होता है क्या कहा जाता है? चलिए ध्यान रखिएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा भूकंप के नीचे का वह स्थान जहाँ भूकंप का जन्म होता है क्या कहा जाता है? भूकंप केंद्र, अधिकेंद्र, अनुकेंद्र, इनमें से कोई नहीं। तो भूपटल मतलब जमीन हुआ, जमीन के सबसे निचला स्थल जहाँ पे भूकंप का जन्म होता है, तो उसको दोस्तों क्या कहा जाता है? उसको भूकंप केंद्र कहा जाता है। यानी ऑप्शन हमारा ये हो जाएगा, यानी भूकंप का केंद्र बिंदु। जैसे कि 2016 में भूकंप आया था, तो उसका केंद्र बिंदु नेपाल के काठमांडू में था। चलिए, इस तरह से हम लोगों ने तैयारी की है। अगर आपको क्वेश्चंस अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड बेल आइकॉन ज़रूर दबा दें। इससे क्या होगा कि आने वाले नेक्स्ट जो होगा हमारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, उसका नोटिफिकेशन आपके फ़ोन में जाएगा और आप घर बैठे तैयारी कर पाएंगे। तो थैंक यू, बाय बाय।